भविष्य शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। राजकुमार जी जवाब दीजिएगा भाई, दूसरा पहलू भी तो है ना, यहां तो कांग्रेस खुद ही उलझी हुई है। आप लोग कह रहे हैं जवाब दीजिए, बताइए फोन टैपिंग हुई कि नहीं हुई, बताइए कि मीणा साहब, किरोड़ी साहब नाराज है कि नहीं है। गहलोत साहब तो कह रहे हैं सर फोन टैपिंग जैसा कोई मुद्दा राजस्थान में नहीं है। वो क्या जुगलबंदी कर बैठे हैं बीजेपी सरकार के साथ में? देखिए भविष्य जी, पुरानी सरकार के ऊपर जो फोन टैपिंग के आरोप लगे थे वो माननीय न्यायालय में मामला चल रहा है, नंबर एक। नंबर दो, जिन पर आरोप लगे सरकार के पूर्व मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत जी अपनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर चुके हैं और वो बार बार ये कहते हैं कि ये की ये बात वर्तमान मुख्यमंत्री जी को भी स्पष्ट करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी यही तो करी है कि मुख्यमंत्री आके जवाब क्यों नहीं देते हैं। प्रेस को विधानसभा में बोले, सीएम हाउस में बोले, हेलीकॉप्टर में बोले, दिल्ली में बोले, महाकुंभ में बोले, लेकिन बोले तो सही। अरे सर कुछ बोलो तो सही कि किरोड़ीलाल मीणा जी का फोन टैप हुआ या नहीं हुआ। ऐसी सफाई तो मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत साहब ने भी दे दी थी ना सर। एक तरीके से तो बचाव ही कर रहे हैं, एक तरीके से तो बचाव ही कर रहे हैं ना मौजूदा सरकार का। मैं कह रहा हूं भविष्य जी, मैं बोलिए सर, बोलिए। नहीं आऊंगा तो विधानसभा अध्यक्ष जी और राजस्थान के मुखिया जी मिलने तो जाइए उनसे कि तबीयत कितनी खराब हो गई, क्या करना है, कैसे इलाज होगा उनका। और कांग्रेस पार्टी अगर चिंता कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी बागले क्यों झांक रही है। हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अगर समय नहीं मिल रहा है तो हेलीकॉप्टर में करें। दिल्ली एयरपोर्ट से राजस्थान हाउस जाते हैं, जोधपुर हाउस जाते हैं, उस रास्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कार में इंटरव्यू दें कि किरोड़ीलाल मीणा जी की ये समस्या 10 महीने से भविष्य जी, कोई 1-2 दिन की प्रॉब्लम नहीं है कि 10 दिन से किरोड़ीलाल मीणा जी नाराज हैं। किरोड़ीलाल मीणा जी आपका नेटवर्क थोड़ा सा नाराज है, पार्टी को लगातार कांग्रेस पार्टी यही तो कह रही है कि किरोड़ीलाल मीणा जी के मामले में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे। ठीक है राजकुमार जी, आपकी बात पहुंच गई, लेकिन आपका नेटवर्क थोड़ा सा, इंटरनेट जो है वो थोड़ा सा इशू कर रहा है, शायद फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आपका जो फ्रेम है हमें ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा। खैर गर्ग साहब मैं आपके पास आ रहा हूं भाई, सीधा सिंपल सी बात है, इस पूरे मामले पर सदन के बाहर राजनीतिक बयानबाजी खूब हो गई है। सरकार ने भी कह दिया कि भाई कोई फोन टैपिंग नहीं हुई, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी क्या सरकार और सरकार के मुखिया क्या इसका जवाब देगी? देखिए भविष्य जी, ये कोई विषय ही नहीं है। भविष्य जी मैं शुरू से बता रहा हूं, अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से अशोक गहलोत जी के स्टेटमेंट के बारे में पूछा था, इन्होंने जवाब नहीं दिया ना कि क्या अशोक गहलोत जी ने बोला है, इन्होंने जवाब नहीं दिया ना। इससे ये साबित होता है भविष्य जी कि आज कांग्रेस के अंदर स्थिति क्या हो गई। अलग अलग दल बने हुए हैं भविष्य जी, डोडासरा जी का अलग ग्रुप बना हुआ है, अशोक गहलोत जी का अलग ग्रुप बना हुआ है, सचिन पायलट जी अपने अलग ग्रुप में चल रहे हैं, टीकाराम जूली जी अलग दिशा में चल रहे हैं। तो इनके पास में अलग अलग गुट बने हुए, अलग अलग गुट अपनी अपनी भाषाएं को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज स्थिति क्या हो रही है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस को राजस्थान के विकास के लिए कोई मुद्दे हो तो वो उठाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ये उन मुद्दों को नहीं उठाता। उसका आपने देखा होगा कभी उपचुनाव हुए, 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के लेके आई है, 4 इनकी सीटें हमने वापस ले ली। तो अब आप देखिए कि जनता इनको बार बार नकार रही है। फिर इसके बाद में अभी जिला प्रमुख के और पंचायतों के चुनाव हुए, उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। तो आज भविष्य की जरूरत वो है कि कांग्रेस को राजस्थान के विकास के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, लेकिन इनके आपसी मनमुटाव, आपसी विवाद की वजह से ये चीजें आज क्या हो रहा है कि इनके नेता राहुल गांधी सदन में वहां पे दिल्ली के अंदर झूठ बोलते हैं, वहां पे भी हंगामा खड़ा करते हैं। अब वो परिपाटी इन्होंने यहाँ जिला राज्यों में भी चालू कर दी कि जिस तरीके से दिल्ली सदन नहीं चलने देना, उसी तरीके से राज्यों में नहीं चलने देना, क्योंकि इनके पास में मुद्दा भी इन लोग हैं, इनके पास में कोई काम है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। वो चीजें जब हमारे गृह राज्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया और किरोड़ीलाल जी ने खुद ने स्पष्ट कर दिया, इसके बाद आप खुद कह रहे हो कि अशोक गहलोत जी ने स्पष्ट कर दिया, तो भैया बचा क्या है? मुद्दे वाली बात करो, राजस्थान के विकास की बात करो राजकुमार जी।
क्या नहीं, राजस्थान मेरा के सवाल ये मुख्यमंत्री था, विकास की सुरेश बात सुरेश करो गर्ग तो साहब। जनता आपको कुछ दे, उनके followers सीटें दे दे पूछे, उनकी आपको, तबीयत कैसी जनता है? का अगर आप न्याय, जनता फिर आपको चाहने लगेगी उनकी अगर तबीयत राजस्थान के कैसी है? विकास की टीवी बात 9 करोगे चैनल तो। पे राजस्थान के लेकिन आप हर नहीं लोग चाहते। पूछना चाहते हैं। अब भविष्य जी देख माननीय लीजिए, किरण इन्होंने बेदी जी, कभी स्वास्थ्य ये नहीं कैसा बोला है? कि साहब एक दलित नेता का अपमान कैसे किया था। देखिए आप क्या स्वास्थ्य विधानसभा मंत्री जी ने के उनके अंदर, हालचाल जाने क्या? चलो क्या मुख्यमंत्री राजस्थान के का मुख्यमंत्री जी उनके को हाल बोलने जाने नहीं क्या? देना, या क्या कोई चिकित्सा मंत्री है मंत्री जी उसको ने नहीं प्रेस बोलने कॉन्फ्रेंस देना। करी क्या उनकी तबीयत को लेकिन लेकर के? नेता प्रतिपक्ष तो इनके हैं ना भविष्य जी, नेता प्रतिपक्ष तो इनके हैं। किरोड़ीलाल मीणा जी के स्वास्थ्य को नेता लेकर भारतीय प्रतिपक्ष जनता दलित पार्टी नेता ने कोई है, प्रेस उसको भी कॉन्फ्रेंस करी विधानसभा क्या? में नहीं बोलने देना से ये साबित होता है कि ये केवल केवल हंगामा करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। जी। इनको कोई लेना देना नहीं है राजस्थान के मैं कह रहा हूं विकास उनका से, स्वास्थ्य किसी कैसा चीज है? से, केवल राजस्थान के लोग हंगामा पूछ खड़ा रहे करना। हैं। एक एक करके चिकित्सा बोलिए मंत्री सर। जी उनका हालचाल जानने गए क्या? मुख्यमंत्री जी उनका हालचाल जानने गए क्या? ये किसके? बड़े बड़े प्रश्न हैं। इनका अरे जवाब भाई भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, बल्कि अरे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नोटिस देके उनको और परेशान किया है। नहीं, उनकी एक चीज तबीयत खराब हुई बताइए, है, ये नोटिस देखो पहली देकर बात तो के उनको हमारा और एक एहसान इंटरनल करने का मैटर काम है किया है। और लेकिन वो उन्होंने वो उस कह रहे चीज हैं पे मैं भारतीय माफी जनता पार्टी मांगी। शर्मा का जी, सिपाही हूं। उन्होंने पर एक सिपाही को किरोड़ी लाल जी ने खुद ने नोटिस माफी देके उनको मांग ली, एहसान करने का इससे काम कर रही ज्यादा है तो भारतीय और जनता कुछ हो नहीं पार्टी। सकता। किरोड़ीलाल मीणा साहब को कितना परेशान किया जा रहा है, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप तो नेता प्रतिपक्ष को तक को नहीं बोलने दे रहे हैं सदन में। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये नेता कांग्रेस प्रतिपक्ष वाले टीकाराम जूली पहले खूब ये बोलते इन हैं। चीजों में अगर सुधार करे। अगर अभी टीकाराम आपके जूली संवाददाता बता रहे अगर हैं, टीकाराम जूली साहब को बोलने दिया गया होता तो संवाददाता शायद बता रहे हैं आप लोगों को फ्लोर ऑफ द हाउस जनता पर का आप उन्होंने लोगों वो को सवाल नकार पूछ दिया लिया होता आपने। सरकार इस से। तरह की झूठ कसोट की थोड़ी देर में राजनीति प्रेस से करते हो बात ना, एक सेकंड भ्रष्टाचार वाली राजनीति करते हो, तो राजकुमार आपकी जी, राजनीति यहाँ नहीं अगर चलेगी। टीकाराम जूली साहब को, अगर कांग्रेस ने हंगामा ना किया होता और टीकाराम जूली साहब को बोलने दिया गया होता तो शायद फ्लोर ऑफ द हाउस पर कांग्रेस को इस पूरे मामले का जवाब अब तक मिल चुका होता। यही तो बात है ना, ये भविष्य जी नहीं सौरभ चाहते जी, ये। भविष्य आप जी, नेता भविष्य जी, प्रतिपक्ष तो आप इनके ध्यान नेता में है, देख हमारे लीजिए, थोड़ी भाई। जब से विधानसभा अरे चल रही है, कांग्रेस का एमएलए एक दिन है, भी टीकाराम कांग्रेस जूली का जी का दलित बयान नेता नहीं आया क्या? है, इतना फ्लोर बड़ा कह दलित रहे हैं, नेता है, उसका एक अपमान एक कर करके रहे सर, हो एक एक आप। करके गर्ग साहब भीमराव एक बार साहब जवाब सुन अम्बेडकर का अपमान कर रहे लीजिए। हो, गर्ग साहब मैंने सवाल पूछ लिया, दलितों का गर्ग अपमान साहब, करना गर्ग साहब मैंने सवाल पूछ लिया जरा हर दिन बोल रहे हैं। जी बोलिए राजकुमार जी, आपकी आवाज नहीं मैं कह रहा हूं पहुंच भविष्य पाई जी। जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जब से विधानसभा चल रही है, पहले दिन से आज दिन तक विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर लगातार बोलते आ रहे, किसी भी चैनल की या विधानसभा की रिकॉर्डिंग निकाल जी। लीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी उनको उकसाने का काम कर रही है, जबकि मैं कह रहा हूं हमारे प्रतिपक्ष के जो नेता हैं टीकाराम जूली जी और भविष्य प्रदेश जी, सदस्य गोविंद सिंह इनसे ये डोटासरा जी, पूछिए कि हम क्यों दोनों नेता उकसाएंगे। लगातार बोल रहे इनसे हैं, ये पूछिए हम क्यों लगातार बोल रहे उकसाएंगे। हैं। ये तो एक दिन सदन भी के ऐसा अंदर नहीं है भविष्य जी कि आपने भी दोनों देखा नेता होगा, राजस्थान सदन के में आपने भी चुप देखा बैठे होगा, हो। टीकाराम जूली ये जी को दोनों बोलने नहीं नेता दिया था, एक राजस्थान के दलित आवाम नेता के को लिए बोलने नहीं दिया था। ये अगर वो लगातार लगातार बोल रहे हैं राजकुमार शर्मा जी, तो फिर सवाल ये तो पूछा जाएगा कि केवल इस मुद्दे पर, बाबा किरोड़ी की फोन टैपिंग के आरोपों के मुद्दे पर केवल बवाल क्यों, हंगामा क्यों, सवाल क्यों नहीं? भविष्य जी, हंगामा इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि किरोड़ीलाल मीणा जी नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है उन्होंने इस्तीफा दिया या नहीं दिया पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी कहती है वो खुश है, नाराज है, हमको पता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की उनकी तबीयत खराब है या ठीक है, हमको ये पता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी उनको नोटिस भी जारी करती है। और ये भविष्य जी, ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, ये लगातार 10-12 महीने से खेल चल रहा है। राजस्थान का हर आदमी पूछ रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा जी आपके कार्यकर्ता है कि नहीं है, आपके मंत्री है कि नहीं है। वो कह रहे मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं लेकिन मंत्री नहीं हूं। मैं लेकिन विभाग सर में इसका नहीं जाऊंगा, जवाब, चूंकि मैं सदन विधानसभा चल में रहा जवाब नहीं दूंगा। है, और अगर वो अब ऐसा देखिए है, तो मीडिया चिकित्सा मंत्री का डोमेन में हाल जानने आकर गए क्या? कौन नेता क्या बात कह रहा है, इस पर तमाम सियासत चलती रहेगी, हर कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेकता रहेगा, लेकिन सवाल तो सदन में पूछा जाएगा ना सर। अगर कांग्रेस सवाल उठा रही है और सदन चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, तो गंभीरता के साथ सवाल उठाना चाहिए। टीकाराम जूली साहब जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको बिना हंगामा किए सवाल पूछने देना चाहिए, या फिर कांग्रेस की मंशा कुछ और है? जी, कांग्रेस की मंशा एक ही है जी, राजस्थान का भला होना भ्रष्टाचार करना, राजस्थान का भला कैसे राजकुमार जी, होगा? भ्रष्टाचार जब करना, सारे मंत्री मुख्यमंत्री साहब सदन नहीं चलने राजस्थान का देना, विकास करेंगे। दलितों का एक अपमान कृषि करना, मंत्री, सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री, कांग्रेस की सीनियर राजनीति नेता, केवल दलितों का पिछले अपमान 10-12 करना, महीने भ्रष्टाचार करना, से सदन नहीं इस्तेफा चलने दिया देना, घूम ये रहे हैं। है। भारतीय जनता पार्टी को राजकुमार जी, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राजस्थान का राजकुमार विकास जी, कैसे होगा भविष्य जी?
वो जी। कह रहे मेरी अच्छा, फोन चलो चेक हो एक रहे चीज हैं, बताओ वो कह रहे मेरी राजकुमार जी, तबीयत खराब है, राजकुमार जी, मैं एक चीज झंडा बताओ लहराने नहीं जाऊंगा, कि वो कह रहे मैं एक छाते मारने परिवार नहीं में जाऊंगा, वो कह रहे मैं गाली नहीं एससी लूंगा, में, वो कह रहे मैं एसटी में और विधानसभा नहीं ओबीसी जाऊंगा, में एक ही वो कह रहे परिवार मैं के तीन तीन नोटिस वाला सांसद उठा है जवाब क्या? मैं अपने तरीके से दे ठीक है, दूंगा, तो ये कौन जवाब देगा? राजकुमार जी, ठीक है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ये पूरी विपक्ष स्थिति, सहयोग गर्ग की साहब, ये जिम्मेदारी पूरी है। स्थिति क्लियर तो करनी होगी ना। सरकार आखिर इतना इस पूरे मुद्दे से कि भाई किरोड़ी लाल मीणा साहब ने इस्तीफा दिया, 12-14 महीने से पता नहीं चल पा रहा है कि उनके नाम के आगे मंत्री लगाएं कि ना लगाएं। आखिर इस कंफ्यूजन पर बीजेपी सरकार इतना बैक स्टेप क्यों नजर आती है? नहीं, आखिर भारतीय किस बात का डर है? क्यों क्लियर नहीं करती? सदन और सदन से बाहर क्यों इस पर सरकार क्लैरिटी देने से बच रही है? देखो भविष्य जी, मैं आपको ये बता देता हूं कि किरोड़ी लाल जी हमारे बड़े नेता हैं। आज की तारीख में भी कृषि सर, मंत्री हैं। नेता किरोड़ी लाल नेता जी ने ठीक खुद है, ने, वरिष्ठ नेता है, बड़े नेता है बीजेपी संगठन के, लेकिन सरकार में मंत्री है ना, अब तो जनता के प्रति जवाबदेही है। तो भविष्य जी आप बताओ, 2 दिन पहले किरोड़ी लाल जी ने एक्सेप्ट किया ना कि मैं सरकार के अंदर हूं, मैं मंत्री हूं। समरावता वाले आंदोलन के लिए मेरी फोटो नहीं लगाए, उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया ना ये चीज। जी, तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि मैं मंत्री हूं। इस्तीफा वापस लो, जब किरोड़ी लाल जी उनको खुद बोलिए एक्सेप्ट इस्तीफा कर रहे वापस हैं, लो। हमारे सीनियर लीडर हैं, वो तो इसके कई बाद में मोर्चों मैटर पर खत्म हो कहते हैं जाता सर। है। भविष्य जी वो तो कई, देखिए ठीक है, वो तो कई मोर्चों पर कहते हैं कि मंत्री हूं, इस्तीफा वापस ले लिया, लेकिन और कई मैं तमिल मोर्चों जी पर को वो ये भी विधानसभा कहते हैं, कई मोर्चों पर वो ये भी कहते नजर आते हैं कि भाई इस्तीफा तो दे रखा है। देखिए रोज कहते हैं, हर दिन, हर दो दिन वही बात बात करते आ हैं। गई आप। अब मुझे ये और विधानसभा क्यों नहीं आ रहे भविष्य जी वो? पूछिए, आप आज कांग्रेस भविष्य के जी से प्रवक्ता से ये पूछिए पूछिए कि वो नाराज कि नहीं भाई है, तो विधानसभा आप क्यों नहीं आ रहे सदन हैं? क्यों नहीं चलने देना चाह रहे? देखो मेरी जी, बात सुनो। बात वो है कि जो मंत्री है, मंत्री ने खुद ने अपना बयान स्पष्ट कर दिया, वो अपना काम कर विधानसभा रहे क्यों नहीं आ रहे हैं। हैं? आप सरकार बढ़िया चल इस्तीफा रही वापस है। क्यों नहीं ले रहे आप हैं? बता दीजिए, जनता के भारतीय हित का जनता पार्टी कोई का काम इस्तीफा रुका हो तो बता स्वीकार दीजिए। स्वीकार क्यों नहीं कर रही? पिछले 14 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजन लाल जी नहीं पिछले नहीं सर, 14 देखिए, महीने से एक मुख्यमंत्री हैं। ये बता दीजिएगा अगर कोई काम रुका हो तो जो विभाग आप बता दीजिए ना किरोड़ीलाल कि किरोड़ीलाल देश मीणा और साहब आपके विकास में कोई के अधीन रुकावट है आई हो सर, विधानसभा क्यों नहीं आ जिनकी रही है? जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन कांग्रेस को उन क्या हो विभागों गया? तक के हंगामा जवाब करने देने के के लिए अलावा कोई नहीं है। सदन में आओ वो ना मौजूद सदन पे। नहीं है। गर्ग साहब देखिए, नहीं इस तरह की बातें नहीं, ये राजनीतिक बातें हैं सर, चुनावी मंचों पर अच्छी लगती हैं भाई। जी, जो मंत्रालय, जो विभाग किरोड़ीलाल मीणा साहब के पास हैं, उनसे जुड़े प्रस्तावों का अनुमोदन करने के लिए, उनके सवालों का जवाब देने के लिए सदन में मंत्री तो मौजूद नहीं है, और आप कह रहे हैं इस्तीफा दे रखा है, इसका ये कोई मुद्दा नहीं जी, मुझे है। आप कह रहे हैं कोई बताइए। विकास के कार्य रुके नहीं है। आखिर ये कंफ्यूजन जो सरकार ने बना रखा है, कहीं ना फिर कहीं वही- सरकार के लिए एक फजीयत का काम जरूर, फजीयत का कारण जरूर बन रहा। खैर, आनंद शर्मा जी, एक आखिरी कमेंट, क्योंकि समय आज मेरे पास थोड़ा सा कम था और समय आपको भी मैं कम दे पाया। एक आखिरी कमेंट इस मुद्दे पर सर, क्या अभी और बवाल दिखेगा इस मुद्दे पर? किरोड़ीलाल मीणा साहब जिस तरीके से एक के बाद एक तीर छोड़े जा रहे हैं, और वो तीर ऐसा है कि कहां जाकर लगेगा, किसको जाकर लगेगा, किस तरीके से लगेगा, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। और पूरी स्थिति देखिए, राजस्थान की राजनीति में जितना आज कंफ्यूजन आज की डेट में है, मुझे नहीं लगता कि इससे कभी सरकार, पूर्व की सरकार में सचिन पायलट जब बागी हुए उस वक्त एक कंफ्यूजन था, लेकिन वो क्लैरिटी थी कि भाई इस पार या उस पार वो सब कुछ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार तस्वीर बड़ी धुंधली है।